अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो। नाज़रीन, अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि कट्टा फार्मिंग के हवाले से कट्टा फार्मिंग कैसे की जानी चाहिए और इसमें कौन कौन से बातें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इसी हवाले से हमने एक बहुत बड़े फार्म, जैसे कि आपकी आंखों के सामने एक बड़ा ज़बरदस्त सा फार्म नज़र आ रहा है, वसी रकबे पर ये मुहीत है, उसका विज़िट किया ताकि इस फार्म के ऑनर जनाब सुल्तान साहब से इंफॉर्मेशन ली जाए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए कट्टा फार्मिंग के हवाले से, और जितनी भी मुफीद इंफॉर्मेशन है वो आप तक हम शेयर करेंगे। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं तलहाड़ा, जो तहसील डस्का में वाक़या है। मेरे साथ बिज़नेस इन्फो वाले अजमल हमीद साहब और शाहद अली अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मिंग टिप्स वाले। तो इकट्ठे इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है सुल्तान साहब का। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये एक फार्म है जिसमें अलग से पूल रखा गया इन कटरों के लिए, एक साइड पर शेड बनाया गया है, फिर जो खुरलियाँ होती हैं वो एक साइड पर बनाई गई हैं, और बड़ा वसी रकबा ज़बरदस्त ये एक फार्म है। तो आइए इस फार्म के ऑनर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त सा इंटरव्यू जो कंडक्ट किया गया वो आपको सुनाते हैं। से शुरू किया हुआ है? कटरों का कारोबार जो है ये हमने तकरीबन 2 माह पहले शुरू किया है और फर्स्ट टाइम शुरू किया है। अच्छा, हाँ जी। ये आपका फर्स्ट फ्लॉक है? जी, फर्स्ट फ्लॉक। तो कितने आपने जानवर रखे हैं इस वक्त? हमने तकरीबन 55 जानवर रखे हैं। 55 जानवर। तो किस एज के जानवर लिए थे आपने? एज इनकी जो है ना, एज तो नहीं है इतनी मैटर करती, गोश्त ही होता है कि तकरीबन 2 से 3 मन जो है ना वो टोटल गोश्त जो है इस एवरेज से रखे हुए हैं, खरीदे थे उधर। डायमंड का फी कट्टा आप लगा लो। हाँ, फी कटा है। डायमंड का फी कट्टा आपको कितने का पड़ गया था? तकरीबन हमें एवरेज पड़ी थी तकरीबन 31,000। ठीक है। तो ये किस एरिया से खरीदे थे आपने? ये हमने जंग जो है ना मल्लू मोड़ एरिया, जो मल्लू मोड़ मंडी। अच्छा, जंग मल्लू मोड़ मंडी में कसरत से दस्तियाब होते हैं कट्टे? एक ही बार में मिल गए थे इतने या 2-3 बार जाना पड़ा? नहीं, अपनी पसंद के लेने होते हैं। अगर मिल जाए माल ज़्यादा तो वो ले लेना चाहिए, तो सम टाइम जो है वो नहीं भी मिलता। ठीक तो है। हमने तो तकरीबन 2-3 चक्कर लगाए थे तो पूरे किए। ठीक है, जंग मल्लू मोड़ एरिया। अच्छा सर, वहाँ से आपको यहाँ तक लाने में इनकी हैंडलिंग कास्ट कितने की पड़ी? 31,000 तो वैसे इनकी आई थी ना? नहीं, टोटल वो उसमें ट्रांसपोर्ट का ही हमने डाल के। हाँ जी, 31,000 का आपको यहाँ पड़ गया। जी, ठीक है। 2 महीने हो गए आपको इनको पालते हुए। हाँ जी। तो कब तक आप इनको पालने का प्रोग्राम रखते हैं? हम इनको इंशाल्लाह जो है ना रमज़ान के दूसरे अशरे में के सेंटर में जो है ना इनको निकालना शुरू कर देंगे। तो तब तक इनके आप क्या इनकी वेट की वो चेकिंग करते हैं? वेट में किस रेशो से इजाफा हो रहा है? जी, वेट की जो है ना चेकिंग वगैरह तो नहीं की, लेकिन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये ग्रोथ काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। डायमंड का कटरा जो आपने खरीदा था, तो कितने अरसे में कितने केजी इजाफा हो जाएगा उसमें? उसमें 3 माह में तकरीबन जो है ना वो हो जाएगा इजाफा, जो है तकरीबन 1 मन तक जो है इजाफा हो जाएगा। 40 यानी डायमंड वाला 3.5 मन हो जाएगा हाँ जी। 3 महीने में, हाँ जी, 120 दिन के अंदर। हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ दोस्तों से ये फार्मिंग के 1 हवाले मन से, भी हो सकता है, 1.5 मन, तकरीबन 1 से 1.5 मन। नहीं यही ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है जो आप बता रहे हैं। कुछ दोस्तों से मैंने सुना है कि 3 महीने में ये जो डायमंड का कट्टा है इसमें 100 केजी का तकरीबन इजाफा हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? 100 kg का तो नहीं हो सकता। ये तकरीबन जो है वो 60 किलो 65 किलो तक हो सकता है। 60 किलो 65 किलो तक हो सकता है। और वो भी किस सूरत में? वो भी फीड वगैरह डालने की सूरत में। ज़्यादा जो फीड होती है ना, ओवर फीडिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डाल के इनको आदत खिलाया जाए तो वो है। तो उसमें यह है कि फिर आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। ठीक है। वो इनकी ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपने खर्चा कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, अच्छा, तो फिर सैलेज को इस्तेमाल करें। सैलेज यूज़ होगा तो फिर वो आपका जो है वेट तो वैसे थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन खर्चा काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। तो प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो जाएगा। इन कटरों के कानों में देख रहा हूँ येलो कलर के टैग्स हैं, इनका क्या पर्पज़ है? ये पर्पस जो है ये पीछे से लगे हुए हैं। अच्छा, हमने नहीं लगाए इनको। यानी आप इनको यूज़ नहीं कर रहे, बहरहाल पीछे से ये लगाए आपको? कहीं किसी एक ने यहाँ शौक से लगा दिए या पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ फार्म वगैरह में किसी ने। अच्छा, आपने कटरों को किस तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है? मैंने देखा काफ़ी कंफर्ट जोन भी है, खुरलियाँ भी हैं, यहाँ पे तालाब भी है। तो ये सारा निज़ाम कटरों के लिए बनाया गया है? जी, ये सारा निज़ाम कटरों, पहले हमारे पास वो जोटियाँ थी। ठीक है। पहले हमने 2-3 साल उनका काम किया था। ये सारा सिस्टम उनके लिए बनाया था। ठीक है। तो अभी ये इनके यूज़ में आ गया। ठीक है। तो हमने सोचा, हमारा माइंड है जो कि तकरीबन हम 200 से 300 कट्टे का जो है ना प्रोग्राम करें। ठीक है। इस वजह से हमने खुला एरिया बनाया ताकि रोज़ रोज़ जो है वो खर्चा ना लगाना पड़े। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने इतना बड़ा जो वो एरिया जो है कवर किया हुआ है। आप लोगों ने नया एक्सपीरियंस किया है, तो आप जो नए फार्मर भाई हैं, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे क्या उनको बताना चाहेंगे कि जो चीज़ आपने फेस की थी उनको फेस ना करनी पड़े?
उनको यही बताना चाहता हूँ कि जनाब फीड जो है उसका इस्तेमाल जो कम करें, क्योंकि वो खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि जो सेल में भी ना उसका आजकल प्रॉब्लम आ रहा है, जो फीड का कटा है ना, हाँ जी। उसको कसाई ज़रात जो है ना वो इतना खुशी से नहीं ले रहे। वो बहाने लगाते हैं कि इसका गोश्त है वो जी 5-6 घंटे बाद रंग चेंज कर जाता है, फलां करता है। ठीक है। तो इसलिए उसे ग्रेज करें। सबसे अच्छा जो है वो उसका फीड है वो साइलेज बनाया मकई का। ठीक है। एक तो उसका जो है खर्चा कम है, ठीक है। दूसरा ग्रोथ अच्छी है उसकी, साइलेज से ग्रोथ है। साइलेज से ग्रोथ अच्छी है और खर्चा बहुत कम है। उससे किसी किस्म की बीमारी का खदशा तो नहीं है? नहीं, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। कट्टों की वैक्सीनेशन करते हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं। कैसे? इनकी वैक्सीनेशन जब ये आते हैं इनकी वैक्सीनेशन हो जाती है। ठीक है। हाँ जी, मुखर और गलगोटू की जो वैक्सीनेशन है वो इनकी करते हैं। डीवर्मिंग के लिए क्या करते हैं? डीवर्मिंग के लिए वो इनका एक वो मिलता है लिक्विड दवाई जो है नील जैन जिसे कहते हैं। ठीक है। वो फिर इनको पिलानी पड़ती है, इनको ठीक है। पकड़ के ना एक दफ़ा। अच्छा, आपने जो आपका प्रपोज्ड प्लान है उसमें इन कटरों को कहाँ पे सेल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है? मंडी पे या लोग यहाँ से आके? हाँ जी, हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि मकामी तौर पे सेल हो जाने इंशाल्लाह। लोग इधर ही आके ले जाएंगे? हाँ जी, इधर से आगे ले जाएंगे, मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अगर हमारे किसी व्यूअर को दरकार हो कटरे तो वो आप तक कैसे पहुँचे, उसके लिए अपना तारफ़ करवा दें। मैंने जी शुरू वो में भी आपका हमारा तारुफ नंबर नोट कर लें आप। जी उस पर रब्ता कर लें। जी नंबर बता दूँ? जी जी हाँ जी, नंबर है 0344 जी 1249 जी 597। जी। नेम वगैरह? ये हमारा नाम जो है मेरा सुल्तान है। ठीक है। तो डस्का के पास हमारा गांव है, तहसील डस्का, गांव का नाम तलहाड़ा है। ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल है फॉर बॉयज़ जो है उसके उसके पास डेरा है हमारा। ठीक हो गया। वो हाँ जी पूछ सकते हैं उधर से। अजमल साहब की बात पूछनी है। आपके नज़दीक इस फार्मिंग में कोई रिस्क को ख़तरा तो नहीं? नहीं, कोई रिस्क हो सकता नहीं। इसे शुरू करने से पहले कोई तजर्बा एक्सपीरियंस ज़रूरी है या बंदा डायरेक्ट ही कर सकता है? तजर्बा एक्सपीरियंस यही है कि आप जब स्टार्ट करें तो ये थोड़ी तादाद में लेके आएँ। जी जी। तो एक उनका बैच निकालें ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें क्या कमी खमी है, इनको क्या डालना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी जी। तो उसके बाद आपको समझते हैं कि मैं इस कारोबार को समझ गया हूँ या मेरे लिए आसानी हो गया, तो फिर आप उसको जितना मर्जी बढ़ा लें। ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 200-250 का, लेकिन हमने कहा कि पहले 50-60 ले आए, उसका पता चल जाए कि क्या रेशियो है प्रॉफिट की, क्या अखराजात हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो उसके बाद फिर बड़ा स्टेप लें।